नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनवे इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज की इस स्टैटिक जीके की क्लास में हम देखेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक के बारे में। और इससे जो पिछली क्लास स्टैटिक जीके की हुई थी उसमें हमने भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़े थे, है ना। किसके बारे में? भारत के शास्त्रीय नृत्य, है ना। और जो अगली हमारी आने वाली क्लास है इसके बाद उसमें जो है हम देखेंगे भारत के प्रमुख त्यौहार, है ना। तो आज देखते हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, है ना। जहाँ से हर किसी भी एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, और प्रेजेंट टाइम में जो है एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है, एसएससी जीडी का, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है। सीधे नाम लेकर पूछ लेता है कि बताओ इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से, है ना। तो देखते हैं कि सबसे पहला वाद्य यंत्र हम कौन सा चलते हैं, देखते हैं कौन सा है? तबला। पहला वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? तबला। तो पूछा जाए कि तबला वादक बताओ कौन कौन है, तो तबला वादक में सबसे पहला नाम याद रखना, अल्लाह रखा खां। कौन है? अल्लाह रखा खां हो जाएंगे। जाकिर हुसैन हैं, किशन महाराज हैं, गुदई महाराज हैं, लतीफ़ अहमद, फैयान खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, तन्मय बोस, पंडित आनंद गोपाल, विक्रम घोष, निखिल बनर्जी, है ना। कौन है? निखिल बनर्जी। तो कौन कौन हो जाएंगे? अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज, लतीफ़ अहमद, फैयान खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, तन्मय बोस, पंडित गोपाल, विक्रम घोष, निखिल ज्योति घोष, है ना। जिसमें याद रखना अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज, ठीक है। इन सबको ज़्यादा पूछा जाता है कि सीधे क्वेश्चन यहाँ से आता है इसे कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो तबला से है। किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। और किशन महाराज का संबंध तबला से है। गुदई महाराज का संबंध तबला से है। लतीफ़ अहमद का संबंध तबला से है। अनोखे लाल मिश्र, स्वप्न चौधरी, है ना, तन्मय बोस, पंडित आनंद गोपाल, विक्रम घोष, इन सब का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है? वो तबला है। कौन सा है? तबला, है ना। तबला वादक है, ठीक है। तो कुछ ऐसे याद रखेंगे इनको कि तबला वादक कौन कौन है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, ठीक। अगला देखते हैं, अगला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो तबला के बाद देखते हैं सितार। कौन सा है? सितार, है ना। तो ये है सितार। तो सितार वादक को देख लेते हैं कि कौन कौन है सितार बजाने वाले जो प्रमुख थे सितार वादक। तो पहला देखते हैं इसमें पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन। तो कौन कौन है? पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, है ना। तो ये इतने क्या हैं? ये सितार वादक है। इनमें से याद रखना है पंडित रविशंकर को, निखिल बनर्जी को और बंदे हसन को। ये बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं तीन को ज़्यादा से याद रखना है, बाकी नाम सबको ध्यान में रखना है ना, कि कौन कौन से हैं सितार वादक। पंडित रविशंकर, उमा शंकर, बुद्धादित्य, निखिल बनर्जी, विनायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सितार जो है, सितार के जनक कौन है? सितार के जनक हैं अमीर खुसरो। सितार के जनक कौन है? अमीर खुसरो हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, जो पंडित रविशंकर हैं इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया, है ना। कब भारत रत्न दिया गया पंडित रविशंकर को? 1999 में। और 1981 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। और 1967 में जो है इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। तो 1967 में पद्म भूषण, 81 में पद्म विभूषण और 1999 में भारत रत्न। तो ये पूछा जाता है कि जो है रविशंकर को, यानी पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1999 में। कब दिया गया? 1999 में। कुछ ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, फिर अगला वाद्य यंत्र देखते हैं कौन सा है। तो अगला वाद्य यंत्र हो जाएगा बांसुरी, है ना। बांसुरी हो जाएगा। तो बांसुरी वादक कौन कौन है इनको देख लेते हैं, यानी बांसुरी। तो बांसुरी वादक कौन कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया हैं, पन्ना लाल घोष हैं, बी कुंजमणि हैं, राजेंद्र प्रसन्ना हैं, राजेंद्र कुलकर्णी हैं, मिलिंद दांते हैं, चेतन जोशी हैं, नवीन कुमार हैं, है ना। ये क्या बजाते हैं? बांसुरी, यानी बांसुरी वादक हैं। तो इसमें से याद रखना हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना और चेतन जोशी को याद रखना है। तो बांसुरी वादक कौन कौन हो जाएंगे? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र कुलकर्णी, मिलिंद दांते, चेतन जोशी,
नवीन कुमार, है ना। कुछ ऐसे ही नामों को याद रखना है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी से है। किससे है, बांसुरी से। ठीक, आगे चलते हैं, अगला वाद्य यंत्र देखते हैं। तो बांसुरी के बाद फिर हो जाएगा अगला वाद्य यंत्र शहनाई। कौन सा है, शहनाई, है ना। तो शहनाई वादक देख लेते हैं कौन कौन है। तो पहला तो नाम याद रखना, बिस्मिल्लाह खां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिस्मिल्लाह खां। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई से है। किससे है, शहनाई से। तो ये है कुछ शहनाई, है ना। अब उसके बाद अगला नाम देखते हैं, अली अहमद हैं, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर, है ना। तो बागेश्वरी कमर इकलौती महिला हैं जो क्या है, शहनाई बजाती हैं। कौन, बागेश्वरी कमर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इकलौती महिला कौन है जो क्या कहते हैं, शहनाई बजाती हैं। तो कौन है, बागेश्वरी कमर। तो बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर, है ना, बागेश्वरी कमर। तो शहनाई वादक कौन कौन है दोस्तों, कौन है, बिस्मिल्लाह खां हैं, अली अहमद हैं, हुसैन खां हैं, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर इकलौती महिला हैं जो शहनाई बजाती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां को कौन कौन से पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं। तो बिस्मिल्लाह खां को जो है 1961 में पद्मश्री दिया गया, है ना। 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न, है ना। तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो कब, 2001 में। कब दिया गया भारत रत्न पुरस्कार, 2001 में। 2001 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो बिस्मिल्लाह खां को पद्मश्री 1961, पद्म भूषण 1968 और पद्म विभूषण 1980 और भारत रत्न 2001 में। कब, 2001 में। आगे चलते हैं, फिर अगला वाद्य यंत्र देखते हैं। अगला वाद्य यंत्र है वीणा। कौन सा है, वीणा, है ना। अगला वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, वीणा, है ना। ये है वीणा। तो वीणा वादक कौन कौन है, इनको देख लेते हैं। वीणा वादक, है ना। तो कौन कौन है, तो पहले तो सरस्वती, माँ सरस्वती क्या बजाती थी, वीणा, है ना। माँ सरस्वती हो जाएंगी। उसके बाद एस बालचंद्रन कौन हो जाएंगे, यस बालचंद्रन, कृष्ण भगावतार, बदरुद्दीन डॉगर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्रन, है, सुंदरम बालचंद्रन, है ना। तो इसमें ये याद रखना है कि एस बालचंद्रन, कृष्ण भगावतार, बदरुद्दीन डॉगर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्रन, है ना। ये सब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, वीणा, है ना, वीणा, है ना। तो सरस्वती, माँ सरस्वती क्या बजाती थी, वीणा, है ना, वीणा वादक, है ना। चलो आगे चलते हैं, फिर अगला वाद्य यंत्र देखते हैं। फिर अगला वाद्य यंत्र है सरोद। कौन सा है, अगला वाद्य यंत्र हो जाएगा सरोद, है ना, सरोद। तो अब देखते हैं सरोद वादक कौन कौन है ना, प्रसिद्ध सरोद वादक। तो कौन कौन से हैं, अमजद अली खां, अमजद अली खां, अमान अली खां, अयान अली खान, जरीन दारूवाला, मुकेश कुमार, हाफिज खां, अली अकबर खां, विश्वजीत चौधरी, बुद्ध देवदास गुप्ता, बुद्ध देवदास गुप्ता, राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ। तो सरोद वादक कौन कौन है, अमजद अली खां, अमान अली खां, अयान अली खां, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, हाफिज खां, अली अकबर खां, विश्वजीत चौधरी और बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता, राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ। ये सब क्या बजाते हैं, सरोद वादक, है ना, सरोज बजाते हैं, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला वाद्य यंत्र देखते हैं कौन सा है। अगला वाद्य यंत्र है मृदंग। कौन सा है, मृदंग। तो ये कुछ ऐसा दिखता है मृदंग। अब देखते हैं कि मृदंग वादक कौन कौन से हैं। तो मृदंग वादक में सबसे पहला नाम देखेंगे, टी गोपाल कृष्णन। कौन है, टी गोपाल कृष्णन हैं, ठाकुर भीष्म सिंह हैं, डॉक्टर जगदीश सिंह हैं, के शिवरामन हैं, पी मणि अय्यर हैं, पी मणि अय्यर और उसके बाद रजना स्वामीनाथन। कौन है, रजना स्वामीनाथन, है ना। तो ये क्या बजाते हैं, मृदंग। मृदंग वादक कौन कौन से हैं, टी बालकृष्णन, ठाकुर भीष्म सिंह, जगदीश सिंह, शिवरामन यानी के शिवरामन, पी मणि अय्यर, रंजना स्वामीनाथन। कौन है, रंजना स्वामीनाथन है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों, अगला वाद्य यंत्र देख लेते हैं कि अगला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो अगला वाद्य यंत्र हो जाएगा वायलिन, है ना। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है, वायलिन, है ना। तो वायलिन के बारे में देखते हैं कि वायलिन वादक कौन कौन से हैं। तो वायलिन वादक कौन है, एक तो हो जाएंगे वैद्यनाथ, मोहन चंद्रशेखर, लाल गुडी, संगीता राजन, विष्णु गोविंद जोग, टी.एन. कृष्णन, एल सुब्रमण्यम। तो कौन कौन है, वैद्यनाथ हैं, मोहन चंद्रशेखर हैं, लाल गुडी हैं, संगीता राजन हैं, विष्णु गोविंद जोग, टी.एन. कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, है ना। तो दोस्तों ये क्लास पूरी जो है शुरू से अंत तक ही देखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी वाद्य यंत्रों से विभिन्न हर किसी एग्जामों में, जैसे SSC GD का एग्जाम चल रहा है
तो उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं अगला वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा। अगला वाद्य यंत्र है पखावज। कौन सा है? पखावज। तो ये कुछ ऐसा दिखता है पखावज, है ना। तो अब देखते हैं पखावज वादक कौन कौन है। तो पखावज वादक में ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे, गोपाल दास, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, उस्ताद रहमान खान, कुणाल पाटिल, केलुचरण महापात्र। कौन हो जाएंगे? केलुचरण महापात्र। ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, उस्ताद रहमान खान और कुणाल पाटिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुणाल पाटिल हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद केलुचरण महापात्र हो जाएंगे। पखावज कौन कौन बजाते हैं? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, उस्ताद रहमान खां और कुणाल पाटिल हो जाएंगे। केलुचरण महापात्र हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं, अगला वाद्य यंत्र देखते हैं। अगला वाद्य यंत्र है घटम। कौन सा है? घटम यानी घड़ा, है ना। घटम वादक कौन कौन है इनको देख लेते हैं। ये है घड़ा, है ना। यानी घटम वादक कौन कौन है? तो वो हो जाएंगे टी एच विनायक राम। कौन है? टी एच विनायक राम है। ठीक है, और टी एच विनायक राम को 1996 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। किसको? टी एच विनायक राम को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। और 2014 में इनको पद्म भूषण दिया गया। क्या दिया गया? पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया। किसको? टी एच विनायक राम को। ठीक, और दूसरे व्यक्ति कौन से हो जाएंगे? ई.एम. सुब्रमण्यम। कौन हो जाएंगे? ई.एम. सुब्रमण्यम। तो मेन याद रखना, टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से? घटम से, है ना। घटम वाद्य यंत्र से है। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं अगला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो अगला हो जाएगा सारंगी, है ना। सारंगी। अब सारंगी वादक के बारे में देख लेते हैं कौन कौन है। तो पहले तो याद रखना है शकूर खान, फिर पंडित राम नारायण, फिर रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खां, अब्दुल लतीफ़ खां, अब्दुल करीम खां। तो कौन कौन हो जाएंगे? शकूर खां, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्र, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खां, अब्दुल लतीफ़ खां, अब्दुल करीम खां, है ना। तो इसमें याद रखना रमेश मिश्रा का संबंध किससे है? इस सारंगी से है। किससे हो जाएगा? सारंग। तो सारंगी वादक कौन कौन है दोस्तों? शकूर खान है, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्र, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खां, अब्दुल लतीफ़ खां हो जाएंगे, अब्दुल करीम खां हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं अगले वाद्य यंत्र पे। तो अगला वाद्य यंत्र है तुरही, है ना। तुरही यानी सिमझनी। कौन सा है? तुरही यानी सिमझनी जिसे कहा जाता है। तुरही सिमझनी। ठीक है, ये है तुरही या सिमझनी। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं, इनके वादक कौन कौन है। तो तुरही वादक कौन है? जुबिन मेहता। जुबिन मेहता क्या बजाते थे? तुहिन, वो तुरही क्या बजाते थे? तुरही, या जिसे सिमझनी कहा जाता है, सिमझनी ने तुरही। और इन्हें 1966 में पद्म भूषण दिया गया, और 2001 में पद्म विभूषण, और 2013 में इनको टैगोर पुरस्कार दिया गया। किसको? जुबिन मेहता, है ना। किसको दिया गया? जुबिन मेहता को। ठीक है, तो तुरही वादक कौन कौन है? यानी कि जुबिन मेहता। कौन है? केवल एक ही नाम इनमें याद रखना है। कौन है? जुबिन मेहता। जुबिन मेहता क्या बजाते हैं? तुरही, है ना। तुरही यानी सिमझनी बजाते हैं। और इन्हें 1966 में पद्म भूषण, 2001 में पद्म विभूषण और 2013 में टैगोर पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? टैगोर पुरस्कार इनको दिया गया, है ना। टैगोर पुरस्कार दिया गया। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है अगला वाद्य यंत्र हो जाएगा संतूर। अगला कौन सा है? संतूर, है ना। तो संतूर देख लेते हैं, ये है कुछ ऐसे संतूर, है ना। और संतूर वादक कौन कौन है? तो संतूर वादक में सबसे पहला तो नाम देखते हैं शिव कुमार शर्मा। कौन है? शिव कुमार शर्मा है। फिर भजन सोपोरी हैं, उल्लास बापट हो जाएंगे, उल्लास बापट और तरुण भट्टाचार्य। तो कौन कौन है? शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, उल्लास बापट, तरुण भट्टाचार्य, है ना। तो संतूर वादक कौन कौन है दोस्तों? शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, उल्लास बापट, तरुण भट्टाचार्य, है ना। कुछ इनको ऐसे याद रखना है कि ये सब क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं फिर दोस्तों। बस कुछ इतने ही वाद्य यंत्र प्रमुख हैं दोस्तों, जहाँ से एग्जाम में, यानी हर किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम देने जाओ, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो उसमें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ वाद्य यंत्र या वाद्य यंत्र वादक कौन कौन है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना,
कमेंट करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना, ठीक है। और एक बात दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें है पढ़ेंगे भारत के प्रमुख त्यौहार, यानी भारत के प्रमुख फेस्टिवल और त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे या महोत्सव के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। जय हिंद।